आजो हम तोहरे घर में जब से तुम घर छोड़े वो दिन से तोहरे घर के हम नौकरी छोड़ दी। वाह, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। तुमका हम जितना माई को न माना छो। ये बात तो ठीक है, सही बात है। एक बात बताई, हाँ। आजो हम नरेगा में जात रहे, ये हमका भेटा के कहीं कहाँ जात हो, हम कहा जाई थी नरेगा में कहीं कितना पे का 200-250 पाई जाओ। हाँ। कहीं हमारे साथे चलो 450 दे। हम कहा करेगा कहा कहीं छीन रही हराम जादे, 450 रुपए के लिए किसी की बेटी की इज्जत को बर्बाद। हम कहा पैसों मिली वही मजा आई। पैसा मिलेगा और मजा भी आएगा। वही 450 में चले आए यार। और मैं तुझको 900 रुपए दूंगा। 900। कोई के घर गिरा हुआ घर नहीं है। घर नहीं, बल्कि इसी गांव में एक कुआं है, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दो। पहले बताओ पानी है कि नहीं? पानी है तो झूठ बता। माफ करो, आज के बाद अपन मेहनत रोज प्यार दोबारा आइंदा ऐसी गलती नहीं करना और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ। जाओ। किस लिए जाओगे थाने? बेटा चक्की मैं नहीं बेटा, बल्कि चक्की आप पीसोगी, क्योंकि लड़की मेरे साथ है। क्या दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो साला वो कानून को चाट जाएगा क्या? ठेका मिल गया ना तुम्हारे को हड्डी ना बची। भाई तुम पहुंच भर जाओ। देवी जी, क्या बात है? मैं बेहद शर्मिंदा हूं उनके करतूतों से, क्योंकि दरअसल बात ये है ना। बात क्या है? उनके तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप उन्हें माफ कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? बदतमीजी उसने की है हद से ज्यादा, और माफी आप मांग रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं। देवी जी, कौन लगता है वो आपका? वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया हैं। बाप रे बाप। हाँ। तुम्हारा बड़ा भाई है और वो भी इतना बड़ा कमीना। उसको आपने अपनी नजरों से देख लिया बदतमीजी कर, तभी वो कहता था कि चले जाओ यहाँ से। उसको इतनी भी हया शर्म नहीं है बदतमीज को। दरवाजे में बैठता होगा तो दरवाजा गंदा कर देता होगा, दरवाजे में बैठता होता तो अंदर भी नहीं देखता होगा। और मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा ना करो, मैं आपसे कुछ निकाली उसकी करतूत बता रही हूँ कि इस नेचर का है वो बदतमीज। अगर ऐसी बात है कोई बात नहीं, मैंने उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया है, लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए? देवी जी, क्या बताऊं, आज 1 हफ्ते हो गए और मेरी अंधी माँ, बूढ़े बाबूजी घर छोड़कर चले गए। उन्हीं की खोज में जा रहा था। क्या कहा आपने? अंधी माँ और बूढ़े दादाजी? बूढ़े दादाजी। मेरा मतलब ये है कि मेरी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। पिताजी ने उन्हें अपने माता पिता समझकर हवेली पर ही रोक लिया है। अब वो लोग हमारे साथ ही रहते हैं। आप मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, देख लीजिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। कृपा करके आप उनसे हमें मिला दीजिए। अरे मेरी क्या कृपया है, तो आपकी जो आपने मेरी इज्जत बचाई है। ठीक है, चलो। भाई बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है,
लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी बाबू साहब, समय तो बहुत ज्यादा आओ है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो बेटी। ये लड़का कौन है जो तुम अपने साथ यहाँ लेकर आई हो? मैं इधर पूछ रहा हूँ। ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? बाबूजी आप भी उसी तरह बोल रहे हैं। कौन है ये? किस लिए यहाँ आया? बता रहे हैं किस लिए आया है। मारूंगी ना बाबूजी। वहाँ कहाँ जा रहे हो? कौन है? बाबूजी मैं आपकी जज लेकर के अपने सहेली डम्पल से मिलने के लिए गई थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या पागल पागल है क्या तू? रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी इसको रख दीजिए, क्योंकि ये रिश्तों को नहीं पहचानती है। अगर इसका घोड़ा दब गया तो फिर पहचानेगी नहीं। कौन है वो? इसको रख दीजिए, पहले मुझे डर लगता है। बोलो। और नहीं था। देख रही पागल पागल है इसकी। सिपाही ठहरो। पिताजी वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर मौके पर ये नहीं आ जाते तो आज ना जाने क्या हो जाता। मैं अपनी शक्ल आपको कैसे दिखाती, मैं तो मर जाती। अगर ये नहीं होते, इन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई। बाबूजी बेटी, इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है, लेकिन यहाँ किस लिए अपने साथ लेकर आई हो? ये यहाँ पर इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं, और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। बस उन्हीं अंधी दादी और बूढ़े दादाजी को इन्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया है। बाबूजी एक बात का ध्यान रख लीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर में से कभी झुका नहीं सकती हूँ। हाँ बेटी, अपने आप को मिटा दूंगी मैं। मुझे विश्वास है तुम पर। सामने आओ बेटे। जी बाबूजी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विमल सिंह है। बेटे, ये बात सच है कि एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी एक दिन हमारे हवेली पर भीख मांगते हुए आए। हम उन्हें अपना माता पिता समझ करके उसी दिन से वो लोग हमारी हवेली पर है। देख लो, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। बाबूजी आप उन्हें बुलवा दीजिएगा। खबराव बहुत बड़ा नहीं। ऐसे भाई, तुम जाओ बुला करके ले आओ। बाबूजी, दादी माँ, बाबूजी। अरे भाई बाबूजी चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ। लेकिन बाबूजी, ये आप लोगों ने क्या किया? मेरे न रहने के बाद आप लोग घर छोड़कर चले आए। ऐसा क्यों किया बाबूजी, क्यों किया ऐसा? क्या करता बिटुआ, इस उम्र में उसकी मार में से नहीं पा रहा था। अब तक तो वो मार डालती हम लोगों को, जानवर की तरह पीटती थी हम लोगों को। वहां से भागना हमारी मजबूरी थी बच्चा। बाबूजी, आप लोगों ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा और घर छोड़कर चले आए। अच्छा ये बता बिटुआ, बिटिया कैसे है भैया?
बहुत याद आती है बिटिया की। बाबूजी, जब मैं घर पे आया तो वहां क्या देखा कि बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। और मैंने उससे पूछा, बाबूजी कहाँ है और दादी माँ कहाँ है, बात क्या है और क्यों रो रही हो? तो बहन चांदनी ने बताया कि बाबूजी और दादी माँ घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज पर आ रहा था, उतने में ही बड़े भैया आ गए और बड़े भैया ने हमें बहन को और बहुत मारा बाबूजी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, मारने के बाद रिवाल्वर निकाली और हमें जान से मारना चाहा। वो तो अच्छा हुआ बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया। अगर काश अपनी सौगंध नहीं देती तो मैं वहां से नहीं आता और बड़े भैया मुझे जान से मार देते। बाबूजी, अब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बहन चांदनी कैसी कैसी नहीं। अब कहाँ बचेगी हमारी बिटिया, अब मार डालेंगे। ये तेरे सहारे पर तो मैं उसको छोड़ करके आया था, तू जानवरों के बीच में छोड़ करके आ गया। भूखे भेड़िया के सामने हमारी बिटिया को छोड़ दिया। वो लोग बिटिया को छोड़ेंगे, मार डालेंगे। चिंता मत करो बाबूजी। अरे उसको लेके चला आता तू। कैसे लाता बहन चांदनी? बाबूजी, आप चिंता जरा सा भी न करें। हम अब सब लोग इसी वक्त चलेंगे और अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे बाबूजी, कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा ये बता बच्चा, कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? बाबूजी, आज 1 हफ्ते हो गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी, कुछ नहीं खाया। अरे बच्चा, सुनती हो? 1 हफ्ते से तो खाना नहीं मिला है। हम लोगों की तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया। जिसको तुमने पैदा किया, पाला पोसा, 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, वो घर से निकाल रहा है। आज ये मेरे भाई का बच्चा है, हमारे लिए भूखा मर रहा है। धन्य हो बेटवा, बाबूजी, बाबूजी हमारा बेटा है, हमारा बेटा है ये। थोड़ा सा खाना दे दो, बच्चा भूखा है, इसको खाना नहीं मिला बेटवा। दादाजी, आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। और विमल, आज से तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम भी आज से हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी, इन लोगों को ले जाओ, सबसे पहले भोजन करो। बाबा जी, आप हम लोगों पर हुक्म कर दिए। आप हमारे दादाजी हैं, कोई गैर नहीं है। आप जो भी कहेंगे हम आपके हुक्मों का पालन करेंगे। क्यों पिताजी? रायता होगा, बहुत अच्छा रायता है। हमें बच्चा का खवा दे, बहुत शौकीन है रायता का। पहले आप सुधर जाइए, आप बीड़ी मत पियो। पिताजी, बाबा जी ना जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर बीड़ियों के बंडल लेकर सोते हैं। मैंने कितनी बार मना किया है। तुम पर ही हो। क्यों दादाजी, आप बीड़ी भी पीते? गैस बना था, का करी, मजबूरी पर एक ठुपी ले तो हवा खुल जाती, तनी के आराम मिल जाता। तो दवा मंगा लिया करो। ए सिपाही, इधर आ। दादाजी को बाजार से दवा ला करके दे देना। ठीक है बाबू साहब। लेकिन सिपाही, हमने विमल को देख करके अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब?
देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर इसके साथ हम अपने बेटी का विवाह रचा देंगे तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल सिंह, हाँ, नहीं बाबू साहब, हम आपको वो गलती फिर से नहीं एहसास दिलवाना चाहते कि जैसे कि आपकी बहन को बिलासपुरी लेकर अबे भाग ओए! गया था, वो ऐसी गलती वो दोबारा नहीं तेरी करनी। माँ की बहन थी। चलो हम इसके विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। आओ हमारे साथ। समझा रहे नहीं समझ रहे हैं। यही तरह रिश्ता करे से पहले इनके बहनी के लेके बिलासपुरी भाग गया। अब वह बात समझा रहे नहीं समझ रहे हैं। चलो तुम हो जानी हो शायद यहू सारा ऐसा न हो, नहीं वही तरह निकल जा लेके यहू को भाग जाए, नाक वैसो कटी है वहू कर जाएगी। तो कहना क्या है मास्टर साहब? दो जनी हाँ दो जनी बलम संग सोई गई, दो जनी हो बलम संग सोई गई। इधर आओ। अरे हराम खोर, ये बताओ तो हमारी तरफ के तो बिमलवा की तरफ हैं? हराम घोर हुआ पहुंचा तो कहते मारी से हैं? हराम घोर रिवाल्वर छीन लिया तो कहते मारी छीन ना कर तुम कमीना कहीं का नालायक। एक तो आके वो सारा खेल नष्ट कर दिया और तो ऊपर से कहते मारी से। नालायक कहीं का। सुन मेरी बात, जो बात वहां हुई है ये बात अपनी भाभी के समक्ष अपना मुंह नहीं खोलना। इसे तू मुंह नहीं खोलना, नहीं साले गड़बड़ हो जाएगा। नहीं मुंह तो ना खोलब, लेकिन मान लियो मुंह आए कबो खोली। अरे हराम खोर चाले, अगर तेरा मुंह खोला तो तेरे मुंह में हम गोली भर देंगे। इससे मुंह नहीं खोलना। खोलब तो ना, लेकिन कबो खोली। चुपचाप खड़ा हो जा। देखो आती होगे, बोलना नहीं कुछ। क्या हुआ रे? पहली बार देख रहा क्या? हैं? स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गया है यार। स्वामी जी क्या बारे तुम मुस्किया? स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या जान गए रे? आए? हाँ, तो कौन सी बात है? स्वामी जी क्या कह रहे हो? अभी तक नहीं पागल था, आज कैसे पागल हो गए? देखिए मिस्टर, कुछ दाल में काला नजर आ रहा है मुझे। अरे हुआ क्या?
भाई राव रत्ता बदल दे थे। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात है। कौन सी बात है? तुम कहना चाह रहे हो हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ ए भैया वही अरे बार बार कह रहा वही बात है। कहा मैं खुदे था ना। बोला यार तुम कहना क्या चाहते हो? कहा समझे तो सुधारो। हाँ? कहो भाई खुदे था ना। सुनिए स्वामी जी आपसे कंगना खुद जागती मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं आपकी बगीचानी सानी हुई शादी करने जतन कुछ दिखाता नहीं। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि चांदनी सयानी हो गई है क्यों ना उसकी शादी कर दो अपने ससुराल चली जाएगा। हम सब यही बतलाते हैं। तो मैं कब से सोचने लगा। प्रिय, ये सब तुमने कैसे सोच लिया कि हम चांदनी की शादी करेंगे? अरे सोचिए, और हम शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, ये भी तुमने सोचा है? और फिर वो कौन सी मेरी सगी बहन है, इसे शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो। स्वामी जी उसके लिए जमीन बेचूंगा। मैं मानती हूँ आपकी सगी बहन नहीं है लेकिन ये दुनिया वालों को नजर में आपकी बहन है। मान लीजिए सहानी हो गई कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो तुम्हारी इज्जत रहेगी चली जाएगी। सही है जरा सोचिए। सही है भौजी यहाँ जैसे बियाह हो जाए तो वही नहीं सुधरे आओ। किसकी बात कर रहा रे? किसकी बात कर रहा? बहुत जने हैं बियाह के बाद हिया हुआ मरा। जैसे तुम मर रहा है। अले कमिया होंगे जो होंगे लेकिन मेरे पति देव ऐसे नहीं है। नहीं ये तो कुछ जानता ही नहीं ना। अरे हरामखोर, जब हमारे पास इतनी खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है किसी के देखने की? हा? लेकिन भौजी दूसरे के पतरी के चावल तय के बड़ा बड़ा देखा। जैसे तेरे को दिखाई देता। अला कमीना, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। मंसूरी नहीं साले होंगे जो सांभा। होंगे। 40 बतावा दी तौली ना। 40 रुपया से आगे पहुंच ले। स्वामी जी जरा सोचिए समझिए नादान मत बनिए। शेरू समझा अपने भाई। देखो शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। वही पैसा लगाओ जरा पैसा ना लगे कोनो दिमाग लगाओ तो भाई तुरंत बात मान जाए। एक तरकीब तो है मेरे पास लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। नहीं आज तो बुरा ना मानी है। अगर बुरा मानी है तो वो बात तो खोदी। कौन सी बात? ये बार बार क्या कह रहा है? कैसे हो? हाँ सही कह रहा है। स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो कहना क्या चाहते हो? क्या बात है, बहुत मेहरबान हो रही है। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। क्या बात? अरे बाप रे। मरा मरा साला हरामखोर। कमीना तू क्यों देखता है? अरे आंखी फोड़ ले। अरे तुम ना देखो, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं देखा जाए तो उधर को पकड़ लो। चलो उनका जो करे करो हम खाली वही नयन सुख नैन सुख नहीं चाले, उधर को देखो। चल कमीना कहीं। बोलो यार। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना तिरछियान। पागल का मरा जा रहा हरामखोर। बोलो यार तुम बोलो कहना कैसे थी बोलो। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। क्या बात? चबा जाओ चबा जाओ।
अगर तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो तुम अपना उसी में सर लड़ा लो। चले, लेकिन इधर मत देखो। बोलो। स्वामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को आप बुरा मान जाए। बोलो तो। मैं बस कर भाई, उसी काहे मरा जा रहा तो कहाँ खोपड़ी जाई मारी। उसी पाइप में लड़ा लो। लड़ा दो 4 बार। लड़ाओ। कभी ने कपड़े में लड़ा रहे हो जाके लगे ना। हाँ? अरे उसमें पाइप में लड़ाओ तो कुछ मिले। स्वामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को बुरा मान जाए। क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी के कोठे बेच। कंटा मारूंगा, सही हो जाएगा। नालायक कहेंगे। सही कह रही है। क्या सही कर रही है? अरे यार, दिमागी मेहरारू पायो है, नसीब आए तोहरे हिलने लाग। अच्छा। पहले सोचो, शादी ब्याह के लफड़ा में पड़ोगे, महो दौलत हाथ से निकल जाएगी। रंडी कोठे बेचोगे, महो दौलत हाथ आएगी। कौन तुहार सगी बहन हो? हमार बहन हो तो कबे बेच खाए। बता दियो, लॉकडाउन में ब्याह करा, न्योता दिए के नंबर ही नहीं। चिरू, बात को हद तक ठीक कहती है। मेहरारू कह के आए तुहार नहीं साले तुम्हारी। नहीं। चिरू बात तो ठीक कहती है। इसका मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन शेरू, रंडियों का कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो। तमाम रंडीन का हम जाने, लेकिन एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदेगी। कौन है वो? चमेली बाई। क्या चमेली सौदा कर सकती है? शेरू, और ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चलते हैं चमेली बाई के कोठे पे और सौदा पक्का करते हैं। चलिए मैं इसी वक्त चलते हैं। स्वामी जी, जा तो रहे हो, लेकिन कंधा में मत सौदा करना। अरे मैं इतना नादान नहीं जितना तुम समझ रही हो। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा। ओके, मैं जा रहा हूं और सौदा पक्का करके बहुत जल्द आऊंगा। आओ मेरे साथ। शेरू, तुम ऐसा करो, अपने भैया के साथ में जाओ, क्योंकि ये जा रहे हैं कोठे पर और वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती हैं। बहुत गंधावा कर। बदबू देने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं, उनको कहीं देख करके निगाहें न बदल जाए। पक्का बदल सका। और बहुत कुछ करती है तो आकर मुझसे बताना। पक्का बताओ। और चांदी भी खूबसूरत कंधा में सौदा मत करना। कम कहाँ बेचब, रोज रोज बहन बिटिया बेचे मिली कहाँ? कायदे से बेचब, साल 2 साल बैठ के खाओ। हाँ, आगे आगे बोलते रहना, ठीक है? मैं चल रही हूँ, जैसा होता बता। ए भौजी, तय के 5000 दिए जाओ। भौजी, ए लक्ष्मी, 5000 दे दो भौजी। बरुआर मने हो तुमका 1500 का। अब 5000 दे दो। 5000? क्या होगा 5000? अब रंडी कोठे पर जा रहे हैं, एक तो तुम ऐसी ऐसी पिक्चर देखो जो खोपड़ी खराब हो जाए। दे दियो 5000, हम हो जीव बहला ले। तो 5000 लेकर जाओगे कोठे पर? हाँ। मौज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा दो। तो का करी, ऐसी ऐसी सीन देखो जो मरो तो खोपड़ी खराब हो। पागल कहीं का। क्यों, तेरी बीबी कहाँ चली गई? नहीं हरे में। मैके में? तो जाके उसको ले आओ ना। ना हाई झगड़ा चल रहा करिए। झगड़ा चल रहा? हाँ। अरे झगड़ा चल रहा, उसके जाके हाथ पैर जोड़, उसको लाके घर में बैठा। अरे हम ओके गोरन गीत पर वरना आई, हमका लागत हुए कौनों से फांसी है। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और। कनेक्शन आनते हैं, बिजली के बिल हम भर रहे। तो 5000 लेकर जाओगे कोठे में, मौज मस्ती करो। तो फिर का करी, कहाँ खोपड़ी टाइम। ऐसा करो, हाँ।
ऐसे मत खर्चा करना, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ। हाँ सुनो, हाँ पैसे मत खर्चा करना। हाँ तेरे भैया न रहे ना तो मौका निकाल के आ जाना, भाभी जिंदा है, ठीक है? क्यों रे हरामखोर, जब मैंने तुझे कहा तो मेरे साथ में आ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बातें कर रहा है? भाऊजी रोके नहीं। क्या भाऊजी इसे रोका? क्यों क्यों रोका इसे? बोल क्यों रोका तू? देखिए, आप इसके साथ जा रहे थे कोठे पर, मैं सोची कि भैया के साथ में जा, बहुत जल्द भैया को लेकर आना, क्योंकि आप कहीं चले जाते मेरे देवता तो आपके बगैर दिल नहीं लगता। अली कमीनी, मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ तो तू हमारे बगैर तेरा दिल नहीं लगता? बोल, मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ तो हमें बेवकूफ बना रही है? तुम पे नहीं, लेकिन इस साले ने छोटे पे हमें विश्वास चाहिए। ये साला नियत तक खोटा है कमीना, और याद रखो दोबारा मिला जी तो थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा, इसलिए दोबारा इस नजर नहीं आना चाहिए। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा हरामखोर कहीं के। अरे क्यों दोबारा मिल गए साले तो बम मार मारूंगा ना, सही हो जाओगे साले ने छोटे। और सुन लो, दोबारा मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो मुंह। चलो मेरे साथ। देखो हमार तुम्हार बात हो गई, जौन बात हो गई तो हो गई, इनके चक्कर में ना रहो। हरामखोर कहीं के चिलगोहार मचा रहे, भैया को मालूम है, काट डालेंगे दोनों को। पहलान इतना बात बताओ भाई का जिंदगी में सनक नहीं सकी, जैसे आजकल मेघा लील के बैठ जाए वही तरह तुमका लील के बैठ जाओ, सनक नहीं सकी। तुम्हारी वजह से मार खा रहे हैं, समझ लो। अरे इतना मार पीट होवे करा छे, जौन तरह मारत हम देखी छे। तुम चिंता न करो। अच्छा जाओ, वहां से लौट के आना, तब सोचूंगी, ठीक है? हाँ जाओ। हो गया बात। जेका भगवान दे भैया सवाल कहा थी, भगवान जेका दे थी छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घर ही उचार के दे रहे। पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा है, लेकिन जा रहा हूँ रंडी के कोठे पर, कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो हो कर, अब या तो निजी हो ही न गया। हेलो, और ये आ गए श्यामलाल गौतम, ग्राम सभा खजुरी निवासी। इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। चंपा, ये चल। हाँ मालकिन। अच्छा बता, आजकल धंधा कैसे चल रहा है? मालकिन, आजकल धंधा सब ठीक ही चल रहा है, पर बहुत डाउन भी है। कितना लेकर आई हो? मालकिन 7,000 रुपए लेके आई हूँ। कितना? 7,000 रुपए। 7,000। अच्छा बता, ये जो गहने पहने कितने की है? मालकिन ये तो बहुत महंगे हैं। ये जो लहंगा पहने कितने की है? ये भी 1,500 के हैं। हराम जादी, कपड़े इतने महंगे और लहंगा इतने महंगे, और लेके आई है 7,000। अरे तू तो नई है, तुझे तो और लेके आना चाहिए। आजकल धंधा ही नहीं हो रहा। रुक जा।
हम जादी कहीं की मालकिन आंखें नहीं खुल रही, कोठे पे रहना चाहती हूँ। देख, अगर मेरा कहना करना तो कोठे पे रहना, ठीक है? ठीक है मालकिन। ए, तू कितना लेके आई? मालकिन 5,000। 5,000। चल तू ठीक है, कम से कम नहीं है, 5,000 लेके तू आई। ए, तू कितना लेके आई? ये सामान क्या रे? नहीं समझ पा रहे हो का? आलू भाटा टमाटर ये तीनों। अच्छा, ये खाने पीने के सामान। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। ए चंपा, तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाए। और जब से प्यार किया है तुमसे, जाल के हमरे लाले पड़ गए, गोर से हम काले पड़ गए, गोर से हमें काले पड़ गए, गोर से हमें। किया है तुमसे जान के हमरे लाले पड़ गए, गोर से हम काले पड़ गए, गोर से हमें काले पड़ गए। ये हो मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, बात होने पे मगर रोज हुआ करती है, बात होने पे मगर रोज हुआ करती है। परोला जलता है तो समा बड़ी होती है, मोहब्बत दो दिलों के चाहने से होती है, मोहब्बत दो दिलों के चाहने से होती है। तो संभाल संभाल के चलो, तो संभाल के चलो कि पाँव में हमरे छाले पड़ गए, गोर से हमें काले पड़ गए, गोर से हमें काले पड़ गए, गोर से। भाड़ुआ नहीं रड़ुआ ही यार। हाँ भाई जी तो है। ओ माय गॉड, लंबरदार साथ में विधायक, तब तो मोटी रकम है भाई जी। अरे बड़े खुशी की बात है, तो कचूमर आए। कस्टमर? हम कहे कचूमर ही ना है, लंबरदार साथ में विधायक है। अंदर करी। हाँ ओ भाई जी विधायक, बाबू साहब से बोल दो गेट खुला, अंदर आ जाए। मशीनें हैं यार। और साहब कहो कैसे आला हुआ है, साहब कहो साहब कहो कैसे आला हुआ है, साहब कहो कैसे आला हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवान है, मेरे कोठे पर जो चाहो तो चल के उसी से मिला दूं, जो चाहो तो चल के उसी से मिला दूं। चलो चल के लूटो पलक पे मजा है, चलो चल के लूटो।
हाँ ठाकुर साहब चमेली, कहिए। मैं यहाँ ईश्वर आराम करने के लिए फिर कैसे आए आप? नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। बोलिए। सुनो मेरी बात, और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। कैसे आना हुआ? कि सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है, और तुम्हें काम करना हो मेरा यकीन यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, और उसी का है सौदा करना मुझे है। हमारे घर में एक खूबसूरत लड़की है, और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन ठाकुर साहब वो लड़की कहाँ है? लड़की तो नहीं है, तुम मुझे देख रही हाँ हो। मैं आपको देख रहा हूँ। मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी। मुझे शेरो, दिखाइए। दिखा दो। ये पतली पतली जो नागिन जैसी है, यही लंबरदार की बहन है। तो क्या भैया का तो खूबसूरत है भाई। चंपा तो खूबसूरत है और अपने कोठे लायक भी है। अगर ये अपने कोठे पे आ गई क्यों नहीं? ठाकुर साहब ये लड़की मुझे पसंद है और हमारे कोठे लायक भी है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ हाँ, पूरे 5 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है, लेकिन हाँ हमारे आने से पहले पैसे तैयार रखना। ठीक है। क्योंकि जिस शख्स उसे लेकर आऊं उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है ऐसा नहीं और होगा। तुम एक रंडी हो, और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है और तुम एक रंडी हो, तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, घबराना। और हमारे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहूं कानो कान खबर होना नहीं चाहिए। शेरो आओ ये ननकैया का भाव है? भाई आलू टमाटर समझ लियो का भाव पूछ रहे हो? अरे किराया पूछो यार। किराया किराया जब से लॉकडाउन लगा कम कर दिया। फ्री सेवा है का? फ्री तो नहीं लेकिन कम है। कितना है? 1 मिनट के 1000। 1000? अबे लड़की आएगी ठेसारा है। ऐसा नहीं बुलडोजर है यार, ज्यादा पैसा लाइन नहीं ना। 4000 है। 5 रुपया है। कितना? 5 रुपया? वो कोठे पर निकाल। हेलो ए इधर चल। ए चिरकुट इधर आ। कितने रुपए लेके आए हो? 5। खीरा खरीदे आए हो का? आए कि मिर्चा? सुफियान तो कहता है 5 रुपया में व्यवस्था हो जाए। कितने लिखे हैं? 5 रुपए। सुन, देखिए चमेली रंडी का कोठा है, कोई ऐसा वैसा कोठा नहीं, ठीक है? यहाँ 1 लाख 2 लाख इससे नीचे नहीं, और इससे नीचे जो तेरे जैसे चिरकुट कबाड़ी मेरे कोठे पे आती ना, मार के धक्के कोठे से बाहर कर देती हूँ। बड़ी ना खराब करो, तोरे पीछे चाहे घर गुड़िया बिक जाए। पैसा लेके और लैट्रिन बाथरूम बेच दो। पैसे लेके आना, चल निकल। बदतमीज कहीं का। राखेगा रंडी बिछावेगा पैरा। हम कहा 5 रुपया में। चलो ठीक है, चलती हूँ।